उन जिंदगियों की करते हैं जो पहले से ही खतरे में है। उत्तराखंड में 54 घंटे से मिशन जिंदगी जारी है। सुरंग में 40 मजदूर फंसे हैं। लगातार पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। वॉकी टॉकी के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से संपर्क किया गया है। मजदूरों तक खाना और ऑक्सीजन टनल में पानी के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है। अब 900 मीटर करीब स्टील पाइप भेजने की तैयारी है ताकि सभी को बाहर निकाला जा सके। एक लंबा संघर्ष वहां पर चल रहा है। रेस्क्यू में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, दरअसल वहां लगातार मलबा गिर रहा है, तो आप मलबा एक तरफ हटाते भी हैं, दूसरी तरफ मलबा आ भी रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत हो रही है। 40 जिंदगियां इस वक्त इस सुरंग में फंसी हुई हैं। हालांकि उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनको खाना भेजा जा रहा है, लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह इन्हें दरअसल वहां से निकाला जा सके। तो सुरंग में 40 मजदूरों के लिए लगातार उनसे बात करके समझा जा रहा है कि किस तरीके की दिक्कतें उनको वहां पर हो रही हैं। 50 मीटर की दूरी अभी बताई जा रही है कि और है, और धीरे धीरे उन दूरियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अलग तरीके की मशीनों का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है ताकि इन तक पहुंचा जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। मलबा लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। जरा तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह वहां मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना मुश्किल है यहां दरअसल पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालना। 40 मजदूर जो काम कर रहे थे, उनकी जिंदगियां सुरंग में फंस गई, जिसके बाद अब पहले पाइप से उनसे बातचीत करने की तैयारी थी, अब धीरे धीरे उनसे बातचीत भी हुई, फिर वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल किया गया। उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचे उसकी पूरी तैयारी की गई, खाना कैसे पहुंचे उन तक वो भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिंदगी की जंग वो लड़ रहे हैं। बाहर जो लोग हैं वो इस बात की जंग लड़ रहे हैं कि किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्ण किया जाए और सारी जिंदगियां जो अंदर सुरंग में हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ड्रिल करके स्टील पाइप के जरिए एक रास्ता बनाया जाएगा, ये भी तैयारी अब धीरे धीरे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे सीएम धामी से फोन पर उन्होंने अपडेट भी लिया। 50 घंटे बाद भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ये खत्म नहीं हुआ है। आज सुरंग में ड्रिल मशीन लगाई गई है, जिससे अब ड्रिल करके मलबा हटाने की कोशिश हो रही है, और ताकि ये मलबा जब हटे तभी ये 40 जिंदगियां जो अंदर हैं वो बाहर आ पाएंगी। तो उत्तरकाशी में ये घटना घटी जहां पर एक सुरंग के अंदर 40 मजदूर फंस गए और उसके बाद करीबन 50 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी कुछ घंटे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, क्योंकि वो सफलता हासिल नहीं हुई है। सफलता में अभी तक क्या हाथ लगा, मजदूरों से आप संपर्क कर पा रहे हैं, उनका हालचाल जान पा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि जो 40 के 40 मजदूर हैं जो टनल में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो किस तरह की चुनौती है दरअसल और किस तरह इस पर एक्शन लिया जा रहा है। मजदूरों को खाना मिले ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मलबा भी है, आपको उन मजदूरों तक खाना भी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। स्टील पाइप से दरअसल खाना भेजा गया है, जो एक्शन लिया गया है। उसके अलावा चुनौती क्या है कि फंसे लोगों को ऑक्सीजन किस तरह मिले, ये भी तैयारी की जा रही है। और उसके लिए एक्शन क्या किया गया कि ऑक्सीजन पहुंचाने की पूरी तैयारी हुई है। मजदूरों का हौसला ना टूटे, ये भी एक चुनौती, क्योंकि लंबा वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुका है और इसलिए उनका हौसला बना रहे ये कोशिश है, और बात करके उनको हिम्मत दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हम बहुत करीब है और जल्द ही उन्हें निकाल लिया जाएगा। और चुनौती क्या है, मलबे का जो रिसाव है वो किसी तरह रुके। सीमेंट स्प्रे से रिसाव को रोका जा रहा है, ये एक्शन के तौर पर उठाए गए कदम है। तो ये चुनौतियां जो सामने हैं, अब ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अंकित की। उत्तरकाशी सिलक्या टनल का हादसे का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी लगातार जो वर्कर्स हैं वो अभी भी डेब्रिस के उस पार फंसे हुए हैं, उनको निकालने का कार्य जारी है। इसके साथ साथ प्रशासन ने एक नई मशीन जो कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन है, जो एक कटर के माध्यम से डेब्रिस को काटती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको दिखाते हैं कि जो 900 mm के पाइप प्रशासन द्वारा मंगाए गए, ये स्टील पाइप उन डेब्रिस के अंदर डाले जाएंगे, जो कि वर्कर्स को निकालने का, फंसे हुए श्रमिकों को निकालने का एक रास्ता बनेंगे। एक एक करके इन डेब्रिस को में काट के इन पाइप्स को डाला जाएगा और उसके बाद वर्कर जो हैं धीरे धीरे करके यहाँ आ सकेंगे। उसके पीछे आपको दिखाते हैं, ये वो एक्सकवेशन मशीन है जो काफी प्रयास कर रही थी सीमेंट को सॉलिडिफाई करने का और नीचे से डेब्रिस को काट के किसी तरीके से उसमें होल करके अंदर जाने के लिए रास्ता बना रही थी, पर क्योंकि बार बार मलबा गिर रहा है इसकी वजह से कार्य में रुकावट आ रही है। एक मशीन आपको और दिखाते हैं, ये कंप्रेसिंग मशीन है जो कि लगातार
ऑक्सीजन और जरूरत की चीजों को कंप्रेसर के माध्यम से सप्लाई कर रही है। ये जो पाइप है ये एक बहुत बड़ा जीवनदायिनी साबित हुए हैं उन मजदूरों के लिए जो उन डेब्रिस के पीछे कई दिनों से फंसे हुए हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच होना आवश्यक है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात हैं और कार्यकर्ता जो नवयुग कंपनी के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ पुलिस विभाग से बात करने के लिए मौजूद है संतोष कुमार जी, उनसे जानते हैं। सर, अभी क्या अपडेट है, किस तरह कार्य चल रहा है? यहाँ पर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उसी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर हैं। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को जो है अंदर नहीं दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, सो दैट काम जो है किसी भी तरीके से रुकावट ना आए, बाधित ना हो या डिले ना हो।